Hello friends, Namaskar, Salam, Sastrikal. Welcome to this new video on omega-3 fatty acids और omega-3 fatty acids दोस्तों मुझे एक्सपोजर हुआ था omega-3 fatty acids के बारे में way back in 2001 when I was the master trainer of nutrition for a nutraceutical USA based company and I was a master trainer in Europe at that time in 2001. लेकिन हमें इंडिया में और जो इंडियन पॉपुलेशन और दुनिया भर में फॉर दैट मैटर जो न्यूट्रिशन की नॉलेज है वो नियरली 5-6 इयर्स पीछे चलती है। आम जनता तक पहुंचती है वो नॉलेज, वो ज्ञान जो कि रिसर्च में 5-6 साल पहले हो चुका होता है। लेकिन I have been ardently following all the research which is being done in nutrition on a daily basis. So it is for us to be updated. हमें और हमारी ड्यूटी है कि हम अपने फॉलोअर्स को भी अपडेट करते रहें फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये जो टॉपिक है ये वेजिटेरियंस के लिए है खास तौर पे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन दीज डेज हैव turned vegetarian by choice or by religious beliefs। और अगर धार्मिक विचारधारा के चलते अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ALA यानी कि वेजिटेरियन ओमेगा-3 फैटी एसिड को आप कैसे नाकार सकते हैं और कौन से खाने आपको रखने हैं अपनी इस डाइट में, उसके ऊपर आधारित ये वीडियो। व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू गेट ओमेगा-3 फैटी एसिड्स इन अ वेजिटेरियन डाइट। 7 बेस्ट सोर्सेज जो हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे। और मुझे एक जो हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो हमने आपके लिए इस वीडियो के लिए प्रिपेयर की है, जो मैं चाहूँगा कि आपके साथ शेयर करना। इन द मीन टाइम अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट कीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि जब भी हम नया अच्छा वेल रिसर्च वीडियो आपके लिए लेके आए तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो लाइक क्लिक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी है जानकारी या कौन से और विषयों पर आप जानकारी हमसे चाहते हैं। तो दोस्तों, विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम अभी चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। उससे पहले एक बहुत एनकरेजमेंट वाली बात हमने आपसे शेयर करनी है। कल मेरी यहाँ वैंकूवर, जहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ से एक जूम मीटिंग थी टोरंटो के एक सीनियर्स एसोसिएशन, सीनियर्स क्लब। इनफैक्ट 3 दिन से मैं वहाँ के सीनियर्स को एड्रेस कर रहा हूँ। अलग अलग गवर्नमेंट फंडेड सीनियर क्लब्स हैं और हमारा सेशन अटेंड करके उन्होंने जो फीडबैक दिया, उन्होंने जो कमेंट्स दिए, ये जूम के जो स्क्रीनशॉट है आप उसमें पढ़ सकते हैं। वेरी गुड टॉक डॉक्टर संदीप जसल, गॉड ब्लेस यू। आई हैव अटेंडेड हिज अदर सेशंस एज वेल। ही इज वेरी नॉलेजेबल। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक्स, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। इट इज़ इंडीड अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। जब ये हमारे लिसनर्स, हमारे फॉलोअर्स, हमारे ऑडियंस हमको कहती है तो हमारा खून बढ़ जाता है और यही एनकरेजमेंट की उम्मीद हम आपसे रखते हैं। आज हमारे पास नियरली अराउंड हमने 350,000 व्यूज़ हमारे वीडियोस को मिल गए हैं। 7,500 व्यूअर्स का हमने मार्क पार कर लिया है। तो ये एक मोटिव है कि यूट्यूब के इस कम्युनिटी को हम बनाएं और उसको आगे चलाएं, ताकि एक हेल्थ की इंफॉर्मेशन का एक कम्युनिटी बन पाए, एक बिरादरी बन पाए, ताकि हम सब मिलके सीखें और मिलके एक दूसरे को सिखाएं। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं why omega-3 fatty acids are so important in health and what are the 3 main types of omega-3 fatty acids and best sources of omega-3 fatty acids for vegetarians. Or for those people who don't know me, who have not ever attended any of the videos which we give regularly, then this is a brief profile of mine. I am a consultant in integrative medicine, that is Ayurveda and modern medicine का एक perfect blend बनाने में हम आपकी हेल्प करते हैं, आपकी हेल्थ के लिए। I am a postgraduate in preventive and promotive healthcare and now a PhD, a doctorate in natural medicine from Canada. I started my career from Ayurvedic medicine, that is
Bachelor's of Ayurvedic Medicine and Surgery. I'm a certified weight loss coach, a certified diabetes educator, and a certified advanced cardiovascular life support provider certified by American Heart Association. Formerly, I have been attached with Apollo Hospitals, Health Institute International, Paris, France, Mediwell Heart Institute, Chandigarh, and Healthcare 17 Multi-Speciality Center. सो दोस्तों, बिफोर वी स्टार्ट, दिस इज़ अ ब्रीफ डिस्क्लेमर कि जो भी इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लाते हैं वो हम एकत्रित करते हैं, हम गैदर करते हैं, क्यूरेट करते हैं, चुनते हैं फ्रॉम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, और हम आपके लिए पेश करते हैं एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में एक्शनेबल इंफॉर्मेशन, जो कि मेडिकल जार्गन, जो डिफ़िकल्ट मेडिकल इंफॉर्मेशन है उसको इंटरप्रेट करके सिंपलर फॉर्म में, ताकि आप इसको अपना करके जोड़ सकें अपनी ज़िंदगी में कई और वर्ष और भर सकें ज़िंदगी उन कई वर्षों में। और आगे चलते हैं। वाई आर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इम्पॉर्टेंट? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। उनमें सबसे पहला जो हेल्थ बेनिफिट है, प्रूव हुआ है, साबित हुआ है कि वो हमारी हेल्प करते हैं टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन, जो कि अंदरूनी सूजन, एक तरह की बचावकारी कार्रवाई हमारी बॉडी में होती है जब भी कभी हमें कोई चोट लगती है या हमारे में कोई फॉरेन पैथोजन यानी कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, कोरोना वायरस आजकल चल रहा है, तो जब ये प्रवेश पाते हैं तो इन्फ्लेमेशन होती है। लेकिन अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के हम शिकार हो जाते हैं तो हमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, जॉइंट स्टिफनेस, ब्रेन फॉग और प्रीमेच्योर एजिंग, ऐसी कई सारी तकलीफ़ें हमें होती हैं। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को बचाने के लिए हमें अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की सप्लाई बहुत अच्छी रखनी है। तो दोस्तों, ये दूसरा जो हमारा बेनिफिट है वो है, इट हेल्प्स यू डिक्रीज़ ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स। आप जानते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स के साथ में स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा बढ़ता है, हार्ट डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा बढ़ता है। तो ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की कंजम्पशन ज़्यादा अगर हम करें उससे बनते हैं। तो अगर हम ट्राइग्लिसराइड्स को कम करना चाहते हैं तो हमें ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है इनकी मात्रा अपनी डाइट में बढ़ानी चाहिए। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन रिड्यूसिंग द इंसिडेंस और रिस्क ऑफ डिमेंशिया। दोस्तों, डिमेंशिया यानी कि कॉग्निटिव डिक्लाइन, यानी कि हमारे ब्रेन के फंक्शंस जो हैं जो एज के साथ साथ डिक्लाइन होते हैं। और आजकल आप जानते हैं कि बीमारियां जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज़ है, डिमेंशिया है, जो कि उम्र के साथ साथ कई लोगों का रिस्क बढ़ता है। और आप समझते हैं कि आगे चल के जब उम्र बढ़ती है तो लोगों को जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। जो मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ विचार आ रहे हैं जो मैं लफ्ज़ों के ज़रिए आपसे व्यक्त कर रहा हूँ, आपसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ। लेकिन जैसे-जैसे एज बढ़ती है, हम में ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी, काबिलियत, स्पीड कम हो जाती है और हम सोचने लगते हैं, और फिर भी हम उस सोच को उतनी अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते, या अपनी ताले की चाबियाँ भूल जाते हैं, या हम ये अपने घर को लॉक करना भूल जाते हैं, या हमें लगता है कि हमने लॉक नहीं किया, जबकि हम वापस जाके देखते हैं तो लॉक लगाया होता है। तो ये सारी तकलीफ़ों से बचने के लिए हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की भरपूर मात्रा अपने डाइट में रखनी है। मेटा एनालिसिस शोज़ डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, दैट इज़ DHA, वन टाइप ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल, बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करने में हमारी मदद करता है, और HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। तो ये कुछ स्टडीज़ के स्क्रीनशॉट्स हैं जिसके बेस पर ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है। सो हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ वगैरह वगैरह सब चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। आगे चलते हैं। टॉप सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आप जानते हैं कि फ़िश आजकल हर जगह इसका चर्चा है। फ़िश जो है वो फ़िश ऑयल या फ़िश के रूप में साल्मन, ट्राउट या ट्यूना जो है वो रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मानी जाती है। लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जो कि वेजिटेरियन है, तो हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क है जुटा पाना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की रिच सप्लाई फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन को हटा करके वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ फूड में। सो अगर हमें वो जुटाने हैं तो उसके साथ-साथ हमें वेजिटेरियन सोर्सेज से मिलती है भरपूर मात्रा ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की।
अब यहाँ एक समस्या पैदा होती है क्योंकि ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो हैं वो प्रो इन्फ्लेमेटरी माने जाते हैं। प्रो इन्फ्लेमेटरी मीन्स जो कि इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएं, जबकि हम ओमेगा 3 बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारे अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी कार्रवाई शुरू हो सके। सो प्रो इन्फ्लेमेटरी के मुकाबले में एंटी इन्फ्लेमेटरी वाले ओमेगा 3 और प्रो इन्फ्लेमेटरी कौन से हैं? ओमेगा 6 रिच फूड्स जो कि हम यहाँ स्लाइड में दिखा रहे हैं, सैफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, सोयाबीन और उसके अलावा आपको वॉलनट्स, पम्पकिन्स, इन सब की कंजम्पशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि एवरेज जो अर्बन डाइट है, जो शहर में रहने वाली जनता की डाइट है, स्टैंडर्ड डाइट, उसमें ओमेगा 3 की जो रेशो टू ओमेगा 3 की रेशो वो 20:1 पाई गई है, जबकि आइडियली आपकी जो रेशो होनी चाहिए ओमेगा 6 ओमेगा 3 शुड बी आइडियली 4:1। सो ALA, EPA और DHA ये 3 प्रकार के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, जिनमें ALA का मतलब है अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जो कि आमतौर पे प्लांट फूड से मिलता है। उसके अलावा ALA इज नॉट एज एक्टिव इन बॉडी एंड मस्ट बी कन्वर्टेड टू 2 अदर फॉर्म्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो है EPA यानी कि इकोसा पेंटेनोइक एसिड और डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड दैट इज DHA, सो दैट आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकें। साइड पर हमने राइट साइड पर स्क्रीन के मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्फा लिनोलेनिक एसिड इन ह्यूमंस एक स्टडी का स्क्रीनशॉट दिया है जो कि पब्लिश हुई थी pubmed.gov पर। पबमेड जहां पर सारा दुनिया का मेडिकल डेटा फर्निश होता पब्लिश होता है, उस पर ये पब्लिश हुई थी। और concern about ALA conversion वो ये है कि body's ability to convert ALA is limited. Only about 5% of ALA is converted to EPA and only about 0.5% of is converted to DHA. ये दोस्तों बड़ी चिंता का विषय है कि ALA को में कन्वर्ट करना, EPA और DHA में कन्वर्ट करना ALA को बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें अपनी डाइट में भरपूर मात्रा ALA की शामिल करनी है, जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी हो। तो उसके लिए ये जो 7 फूड्स हम आपके लिए लाए हैं, उनमें फर्स्ट हमारी जो फूड है वो 1 आउंस यानी कि 2 टेबल स्पून्स, 15-15 ग्राम का एक टेबल स्पून होता है। सो 2 टेबल स्पून्स ऑफ चिया सीड्स provide us 4,915 milligrams of ALA omega-3 fatty acids, or meeting 307 to 447% of recommended daily allowance। वो इसलिए क्योंकि फीमेल्स में जो recommended ALA का डोजेज बताया गया है, जो रोज आपको लेना है अपनी डाइट में, अगर आप 19 ईयर्स से ऊपर के एडल्ट हैं तो 1100 मिलीग्राम्स यानी कि 1.1 ग्राम, और मेन में 1600 मिलीग्राम्स यानी कि 1.6 ग्राम ऑफ ALA आपको अपनी डाइट में जुटाना है। तो दूसरा जो हमारा फूड है वो है फ्लैक्सीड, अलसी के बीज, और 1 आउंस दैट इज 28 ग्राम्स ऑफ फ्लैक्सीड कंटेन 6388 mg of ALA, which is 400 to 580% of daily recommended intake। सो अगर हम पिछले वाला फूड देखें दैट वाज 4900 और इसमें आया है 6300, और ये साइड पर आपके स्टडी है जो फ्लैक्सीड रिड्यूसेस टोटल एंड LDL कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन। सो एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है और टोटल कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारा दुश्मन माना जाता है, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो फ्लैक्सीड हमारी हेल्प करता है उसको रिड्यूस करने में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट फूड है वॉलनट्स यानी कि अखरोट। 1 ounce that is 28 grams of walnuts contain 2500 roughly 2500 milligrams of ALA omega-3 fatty acids, or 159 to 231% of your daily recommended डोज ये एक्सीड कर जाता है। तो 1 आउंस यानी कि 30 ग्राम्स अगर आप अखरोट रोज खाते हैं या इसे आधे भी खाते हैं तो आप अपनी डेली डोज नियरली पूरा कर जाते हैं। इसके आगे आता है हेम्प सीड्स। हेम्प सीड्स आजकल मैं यहाँ कनाडा में कंज्यूम करना शुरू कर रहा हूँ, मैं अभी लेके आया हूँ सुपरमार्केट से।
सो हेम्प सीड्स की न्यूट्रिशनल रिसोर्स एक बहुत बड़ा एक न्यूट्रिशनल रिसोर्स माना जाता है, क्योंकि हेम्प सीड्स में 28 ग्राम्स यानी कि 1 आउंस में 6000 mg ऑफ ALA ओमेगा 3 फैटी एसिड्स माने जाते हैं, जो कि 6 ग्राम्स हैं, और आपको 30 ग्राम खाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप इससे 1/6 या 1/4 खाते हैं तो आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। दैट इज़ 30 ग्राम्स का 1/4 हुआ 7.5 ग्राम्स, यानी कि डेढ़ चम्मच यानी कि 1.5 टीस्पून अगर आप खाते हैं तो भी आपकी ज़रूरत हेम्प सीड पूरा कर देता है। और इसमें और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं, दैट इज़ प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, और इसमें बड़ी बात यह है कि 33% बाय वेट इसमें हेम्प सीड में जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड ऑयल का होता है। तो आगे चलते हैं, किडनी बीन्स यानी कि राजमा। लेकिन राजमा में कंपैरेटिवली बाकी फूड्स के कम मात्रा में ओमेगा 3 ALA ओमेगा 3 पाए जाते हैं, दैट इज रफली अराउंड 100 मिलीग्राम्स या फिर 0.1 ग्राम। लेकिन इसके क्योंकि आप इसको हाफ कप की हमने ये बताई है, तो अगर आप 1 कप लेते हैं तो उसमें आपको 200 मिलीग्राम मिलेगा। आगे चलते हैं, सोयाबीन या सोयाबीन ऑयल। दोस्तों ये एक स्टडी थी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें ऑयल, सोयाबीन और कुकिंग ऑयल के बारे में अध्ययन किया गया था, और उसमें ये पाया गया कि अगर आप 1 टेबल स्पून सोयाबीन ऑयल रोज का कंज्यूम करते हैं तो आपको नियरली अराउंड 0.923 ग्राम्स ऑफ ALA मिल सकता है, यानी कि 923 मिलीग्राम्स। और आपको बताया गया है कि फीमेल्स में 1100 मिलीग्राम्स और मेल्स में 1600 मिलीग्राम्स सोयाबीन आपको ALA चाहिए। तो आप उस हिसाब से सोयाबीन ऑयल अगर कंज्यूम करते हैं और सोर्सेज आप नहीं कंज्यूम करते तो कुकिंग मीडियम के तौर पर, इस हिसाब से आप अपना सोयाबीन ऑयल की कंजम्पशन कर सकते हैं। इसमें रिबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन के भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं कैनोला ऑयल की। आजकल कुकिंग मीडियम के तौर पर बहुत यूज़ किया जा रहा है। 1 टेबल स्पून में मिलता है आपको 1.28 ग्राम यानी कि 1200 मिलीग्राम ऑफ ओमेगा 3, जो कि ALA ओमेगा 3 है। और ये वुमन की तो जो 1100 की वो डोज डेली का पूरा कर ही जाता है कैनोला ऑयल। तो दोस्तों इस प्रकार से आप फूड को एज मेडिसिन यूज़ कर सकते हो, बिकॉज फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन दैट इज हिपोक्रेटिस ने एक ज़माने में कहा था 5th सेंचुरी BC में कि फूड can be used as your medicine. So here at Live Life More, we try that आपको इस तरह की दवाइयों की बहुत सारे स्ट्रिप्स ना कंज्यूम करनी पड़े और आप फूड को ही दवाइयों के रूप में यूज़ करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएँ, और ये कस्टमाइज तरीके से हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की जेनेटिक मेकअप अलग है, हर इंसान की हेल्थ कंडीशन अलग है, हर इंसान के हेल्थ गोल्स, फिटनेस गोल्स अलग हैं, तो डाइट और लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन भी अलग हो सकती है। सो इन क्लिनिक या फिर ऑनलाइन हम आपकी मदद करते हैं with our past experience of having transformational consultations to the tune of 400,000 so far in our 25 years journey of the past 25 years of our togetherness. Dietitian Pallavi and me, both of us, we can help you improve your health through our website that is livelifemore.com. और अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए 9815502203 पर पूछ सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके और जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों फेसबुक पर हमसे जुड़ सकते हैं लिव लाइफ मोड ऑफिशियल पर, या डाइटिशियन पल्लवी जैसल पर, और ट्विटर पर लिव लाइफ मोर .tm, और यूट्यूब पर जहां आप अभी हमें देख रहे हैं लिव लाइफ मोर डाइट एंड वेलनेस क्लिनिक। तो और समय आपका ना लेता हुआ अभी लेता हूँ आपसे इजाज़त दीजिए अपने दोस्त डॉक्टर संदीप जसल को। तब तक, जब तक हम फिर से मिलें, तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड लिव लाइफ मोर। और शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि क्या आपको लगता है किस और टॉपिक के ऊपर हम आपसे बात कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, बाय बाय।